समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। उदयवीर जी, पिछले दिनों जो सुल्तानपुर में डकैती हुई उसके बाद जो पुलिस की कार्रवाई थी, एसटीएफ की कार्रवाई थी, आप लोगों ने तमाम सवाल खड़े किए। मंगेश यादव का एनकाउंटर को लेकर के सवाल खड़ा हुआ था, पर आज जिस तरीके से एसटीएफ ने कार्रवाई में अनुज प्रताप सिंह को कार्रवाई के दौरान जिस तरीके से उसकी मौत हुई है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अमूमन कोई भी अपराध होता है तो जब मुख्य अभियुक्त सरेंडर कर देते हैं तो उनके चेले चपाटे छोटे मोटे अपराधी भी या तो सरेंडर कर देते हैं या भाग जाते हैं। जिन पे 30-30, 40-40 मुकदमे हैं, जो गैंगों को लीड करने वाले हैं, वो तो पुलिस की बाकायदा सरेंडर करके जेल में आराम कर रहे हैं, और ये छोटे मोटे अपराधी यहीं घूम रहे हैं 30 किलोमीटर के आसपास कि हमको मार दो। तो हम लोगों ने आपसे ये कहा, परिजनों ने भी बताया कि इन लोगों को घरों से उठा के अपनी इमेज बनाने के लिए, पुरस्कार के लिए, पदक पाने के लिए, अपना परसेप्शन ठीक करने के लिए ये हत्याएं की जा रही हैं, ऐसी हमारी आशंका है, आरोप है। और जो परिस्थितियां कह रही हैं वो यही कह रही हैं। अब ठाकुरवाद पे सवाल उठ गए तो उधर से आप ढूंढ लीजिए। आपने कहा छोटे छोटे लोगों को मारा जा रहा है, 1 लाख का इनामिया मारा गया, उस पर आप कैसे छोटा? कितने दिन पहले इनाम घोषित हुआ था बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 2 दिन पहले इनाम घोषित होता है, 2 दिन बाद उसकी हत्या हो जाती है। जिस पे 6 मुकदमे हैं वो बड़ा अपराधी है, जिस पे 40 मुकदमे हैं और जो मास्टरमाइंड है वो छोटा अपराधी है। तो ये अपराध पुरस्कार घोषित कौन करता है? क्या किसी अदालत ने किया है? वही अधिकारी जो जिनके दिशा निर्देशन में कार्रवाई हो रही है वो आरोप पुरस्कार घोषित करते हैं। एक दिन 5,000 का पुरस्कार, उसके दूसरे दिन 50,000 का पुरस्कार, तीसरे दिन 1 लाख का पुरस्कार। और ये ऐसा एक केस नहीं है, जितने भी इनकाउंटर में 1,50,000 के इनामी मारे जा रहे हैं, आप खुद अपने चैनल के माध्यम से उसकी समीक्षा कर लीजिए। 1 हफ्ते से ज़्यादा समय इनाम का नहीं होता है घोषित होने में, अधिकांश केसों में, जो मैंने देखा है, मैंने समझा है। तो ये फाइल वर्क पूरा किया जाता है, पुलिस भी फाइल वर्क पूरा करती है। और मैं मुख्यमंत्री जी को भी ये बात संदेश देना चाहता हूँ, उन्होंने भी विपक्ष में रह के पुलिस को देखा है। पुलिस किसी की नहीं होती, ये पैसा कमाते हैं, अपनी इमेज बनाते हैं, और जैसा मुखिया होता है उसी की मानसिकता के हिसाब से काम करते हैं। अगर मुखिया हिंसक प्रवृत्ति का है तो ये हिंसा की बात करेंगे, अगर मुखिया लोकतांत्रिक मान्यता का है तो उसे समझाएंगे कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना है, कैसे ऐसा काम हो कि अपराध हो ही ना, कैसे कानून व्यवस्था को संभाल के रखना है। तो ये सब अपने उच्च अधिकारी और सत्ता में बैठे लोगों की मानसिकता के हिसाब से काम करते हैं। मुखिया को लेकर के सवाल कहा, आपने जो बात कही, लगातार पिछले 7 सालों से जब से योगी आदित्यनाथ सरकार, ये बात कही जा रही है कि जो भी अपराधी हैं वो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं या फिर ऊपर चले गए हैं, इस तरीके की बातें कई बार कही गई। तो कहीं ना कहीं अपराधियों के अंदर भय का तो माहौल आपको नहीं लगता कि वो अपराधियों के भय का माहौल था? उत्तर प्रदेश सरकार जब से योगी जी के नेतृत्व बनी, उससे पहले डकैती कब हुई थी बताइए? बड़ी ये डकैतियां उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बनने के बाद ही बड़े स्तर पे होना शुरू हुई हैं। सबसे पहले मथुरा और उस बनारस में बड़ी डकैती हुई थी, आप याद करिए, जब योगी जी की सरकार बनी थी। अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए तो 7 साल बाद ये डकैतियां हो क्यों रही हैं? वो किसी 3 छुटपैयों को मारने से वो तमाचा छूट नहीं जाएगा। वो तमाचा तब खत्म होगा जब जो गैंगस्टर लाइव क्रिमिनल हैं, आज कर रहे हैं अपराध, उन पर कार्रवाई होगी, तब कब रुकेंगे अपराध। कुल मिलाकर के जो आज एनकाउंटर हुआ है, आपका कहना है कि ये कहीं ना कहीं लीपापोती जैसा है, जो आप लोग के आरोप थे उस पर कहीं ना कहीं? हमारे भी आरोप थे, बहुत सारे पत्रकारों ने भी जातिवाद की बातें करी हैं कि पक्षपात है, ये है, सब बातें सब दुनिया देख रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बोल देते हैं कुछ नहीं बोलते हैं, सब समझते हैं कि आप पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए आप तय करते हैं कि ये 5 अपराधी में से किसको मारना है, आप ये तय करते हैं कि किससे मरवाना है, किसको ड्यूटी देनी है, किसको प्रमोट करना है। इस तरह की स्थितियां होती हैं। इनकाउंटर एक इमरजेंसी सिचुएशन है, पुलिस मूव करे, ऐसे समय में कोई उसकी लाइफ को थ्रेट करे तो उसको पुलिस को मार। कहानी तो यही बताई गई ना कि उसने पुलिस पर फायर करने की कोशिश करी, फिर ये हुआ। कहानियाँ सच्ची होती हैं क्या? नहीं, जो आज की बात, अपराध जो एनकाउंटर होता है वो घटना होती है,
और जो ये कर रहे हैं वो कहानियां हैं और राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से हैं कि अगर हमारे पास इस जात का आरोप लग गया तो उस जात का ढूंढ लो, समाजवादी पार्टी को बदनाम करना है तो उस जात का ढूंढ लो। ये चश्मा जो भी देख रहा है वो गलत है। कानून और अपराधी का एक ही संबंध है, होना चाहिए कि जिसने गलत किया उसको पकड़ो, तभी अपराध रुकेगा, तभी पुलिस भी काम करेगी। अगर पुलिस एक इनकाउंटर करती है सरकार को खुश करने के लिए तो उसके बदले में 4 गलत काम अपने छुपा लेती है। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे उदयवीर जी को, जिनका कहना है कि अपराध तभी रुकेगा जब उसका जो मुख्य आरोपी है उसको पुलिस उस पर कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई करेगी। उनका आरोप है कि जो बड़े आरोपी हैं पुलिस उनको सरेंडर करा रही है और सिर्फ खानापूर्ति के नाम पर इस तरीके की कार्रवाइयाँ और एनकाउंटर की जैसी जो चीज़ें हैं वो पुलिस कर रही है। विवेक राय, एबीपी न्यूज़ के लिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.